ਹੈਲੋ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਲੈਸਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਲੈਸਨ ਸਰਫੇਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੈਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਾਡਾ ਤੀਸਰਾ ਜੋ ਲੈਸਨ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮਿਸਟਰੀ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮਿਸਟਰੀ। ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਮਤਲਬ ਕੈਮੀਕਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ। ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੋ ਸਬੰਧ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕੈਮੀਕਲ ਤੋਂ ਬਣਨਾ, ਅਜਿਹੇ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਸਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮਿਸਟਰੀ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮਿਸਟਰੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ फ्रॉम एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन होना, किसी केमिकल का लगातार कोई रिएक्शन करना ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਣਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮਿਸਟਰੀ। ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਲੈਸਨ 'ਚ ਸਲਾਈਡਸ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਿਟਨ ਨੋਟਸ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਲੈਸਨ ਐਕਚੁਅਲੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਲੈਸਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਰਡ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਔਰ ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कह लो या गैल्वेनिक सेल कह लो या वोल्टिक सेल कह लो, इको गल है। सेल विच इलैक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, जेडे सेल इलैक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है बाय स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब लगातार किसी रिएक्शन, कैमिकल रिएक्शन के नाल कोई केमिकल है आपस में रिएक्शन लगातार कर रहा है और लगातार उसकी इलैक्ट्रिसिटी बन रही है, उन्होंने ਅਸੀਂ ਗੈਲਵੈਨਿਕ ਸੈੱਲ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੋਲਟਿਕ ਸੈੱਲ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਡੈਨੀਅਲ ਸੈੱਲ और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अभी देखो गैल्वेनिक सेल वोल्टिक सेल तो सेकंड टर्म पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल डिवाइस यूज्ड टू कैरी आउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। अभी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं है, अजिहे सेल जिस दे अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं बट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी यूज करके जो नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन हो रहा, इस तरह के सैल नूं असीं बोल रहे हैं इलैक्ट्रोलिटिक सैल। हुण इत्थे सानूं एक गैल्वेनिक सैल दिखाया जिस दे अंदर असीं की देखदे हां कि दो अलग अलग टाइप के बीकर है। अलग अलग टाइप के बीकर ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਲਟ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਟਿਕ ਕੈਮੀਕਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਂਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਂਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਦੇ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਜੇ। और इन्हों के सिरियां के ऊपर ਜਿਹੜੇ खुले सिरे हैं थोड़ा सा कॉटन लगा दिया, कॉटन प्लग लगा दिया ताकि सारा केमिकल इस बीकर के अंदर जो सोल्यूशन है ना उसके अंदर मिक्स ना हो जाए। देन असी एक सिस्टम सेटअप किया, एक बीकर के अंदर जिंक का रोड लगाया, दूसरे के अंदर कॉपर का रोड लगाया और जिंक वाले के अंदर जिंक सल्फेट का सोल्यूशन रखा। जैसा रोड है वैसा सोल्यूशन रखिए, सल्फेट का वैसा सोल्यूशन। ठीक है ना, जिंक रोड को रखा है जिंक सल्फेट सोल्यूशन में और कॉपर रोड को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में। और जिंक का काम है कि जिंक मेटल ने लगातार इलेक्ट्रॉन लूज करना है। इलेक्ट्रॉन लूज करना ऑक्सीडेशन होना है, ठीक है, तो लगातार इलेक्ट्रॉन लूज करना है और जिंक आयन बनना है। ठीक है ना, जो जिंक आयन ने इलेक्ट्रॉन लूज करे वो देखो किसी वायर द्वारा दूसरी तरफ जा रहे हैं। ठीक है ना, लगातार मूव कर रहे हैं, जिंक आयन बना रहा है तो दूसरी तरफ जा रहे हैं। दूसरी तरफ जा करके जो कॉपर है, कॉपर के जो आयन सोल्यूशन के अंदर है वो आयन का मतलब है इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। वो कॉपर आयन लगातार इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और कॉपर इस रोड के ऊपर डिपॉजिट होता रहेगा। मतलब कॉपर की रोड तो बिग होती रहेगी, मोटी होती रहेगी और जो जिंक की रोड है ये लगातार कमजोर होती रहेगी, गलती रहेगी क्योंकि इसके आयन जो है ना टूट के इस सोल्यूशन में जा रहे हैं। लेकिन यहां से क्या हो रहा है, सोल्यूशन में से कॉपर आयन जम रहे हैं इस रॉड के ऊपर। ठीक है ना, तो ऐसा जो सेटअप है जिसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है
तो ऐसे मूवमेंट को देखने के लिए एक वोल्ट मीटर लगा दिया, वोल्ट मीटर में देख रहे हैं भी ठीक है भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही हमें बता रहा है कि इसके अंदर कोई ना कोई इलेक्ट्रिसिटी जो है मूव कर रही है। ओके, तो डिफरेंट सेटअप लगा के ਅਸੀਂ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये वाला भी एक जिंक वाला सिस्टम एक हाफ सैल है और कॉपर वाला सिस्टम भी एक हाफ सैल है। कंप्लीट सैल दोनों सैलों ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਲਟ ਬ੍ਰਿਜ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੈਲਵੈਨਿਕ ਸੈਲ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿੰਕ ਵਾਲੀ जिंक ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है एनोड साइड है जिथे पॉजिटिव आयन बन रहे हैं और इथे जो कि इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हो रहे हैं वो कैथोड वाली साइड है। ओके, तो ये वाला हाथ साडा इधर पासे राइट हैंड है तो राइट हैंड ते बोल देने राइट हैंड हमेशा कैथोड होएगा। कैथोड ऊपर हमेशा इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होणगे, मतलब जिथे इलेक्ट्रॉन ले जाते हैं उन्होंने असी रिडक्शन बोलते हैं। कैथोड वाले पासे रिडक्शन हो रहा है और जिधर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं उधर ऑक्सीडेशन हो रहे हैं। एनोड ऑक्सीडेशन है और कैथोड रिडक्शन हो रहा है। और दोनों हाफ सेल की जो कंप्लीट रिएक्शन है वो असी इतने नेट रिएक्शन लिख दी कि जिंक मेटल जिंक आयन च चेंज हो रहा है और जो कॉपर आयन है वो कॉपर मेटल के अंदर चेंज हो रहा है। ठीक है ना, तो मतलब जो बेसिक स्टार्टअप है वो जिंक का मेटल है और कॉपर का आयन है और नेट प्रोडक्ट की मिल रहा है सानू जिंक के आयन मिल रहे हैं और कॉपर सॉलिड मिल रहे हैं। कॉपर सॉलिड इस रोड के ऊपर जम रहा है और जिंक के आयन इस सोल्यूशन में लगातार आ रहे हैं। ठीक है ना, तो ये होगी साडे को नेट रिएक्शन। और इस सेटअप के अंदर जो भी करंट सानू मिलेगा इसनू असीं बोलांगे गैल्वेनिक सेल। स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इसके अंदर हो रही है। एनोड है कैथोड है। ठीक है ना, अपना हैंड देख लो, राइट हैंड साइड कैथोड, लेफ्ट हैंड साइड एनोड। एक सैल होर जो तुहाडी एनसीईआरटी बुक दे 18 तो 14 नंबर पेज नंबर 877 फिगर 18 से 14 तक ये हो सकती है। These electrodes are active, take part in reaction। तो एक होर सानू सैल बना के दसिया कॉपर ते जिंक दा, तो कॉपर जिंक दा इस तरह का सैल है जिहदे विच वोल्ट मीटर दी वोल्टेज भी सानू दिखा दी है कि वोल्टेज लगभग 1.10 वोल्ट इसने करंट भी प्रोड्यूस करा है। सेटअप तो वही है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, जिंक सल्फेट सोल्यूशन, जिंक रोड, कॉपर रोड। ठीक है ना, तो ये वाला साइड जो है रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन कैथोड है, इधर ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन वाला पासा एनोड है। आगे देखते हैं जी, रिएक्शन में हो क्या रहा है, जिंक आयन जो रोड के अंदर जिंक के मेटल एटम है वो लगातार इलेक्ट्रॉन लूज करके आगे की तरफ सेंड कर रहे हैं और जिंक ने जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे और जिंक आयन फॉर्म में सोल्यूशन में आ गया। ठीक है ना, इस साइड की हो गया कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉपर आयन जो पानी इस इलेक्ट्रोलाइट इस सॉल्यूशन के अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। कॉपर के जो आयन है कॉपर टू पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन लेस, टू पॉजिटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लेस, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेस वाला जो कॉपर आयन है जिंक द्वारा सेंड किए हुए दोनों इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और इस रोड के ऊपर एज ए मेटल डिपॉजिट होता रहेगा। ओके, इफ द जिंक एंड कॉपर कंटेनिंग पोर्शन ऑफ दिस redox systems are physically separated, electron transfer can occur only through an external wire। ਹੁਣ ਦੇਖੋ मतलब कि ये सिस्टम दोनों ਅਸੀਂ अलग अलग रखे आ बट इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है वो एक वायर द्वारा हो रहा है और ऐसे वायर च जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। गैल्वेनिक सैल का अगर एक पासे की ਅਸੀਂ रिएक्शन देखिए तो उसनों असी रिडक्शन वाले पासे देखिए तो वो रिडक्शन हाफ रिएक्शन कहांगे उन्होंने जिहदे विच कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर मेटल बन रहा है, कॉपर का आयन कॉपर मेटल में चेंज हो रहा है। और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन चे जिंक का मेटल एटम सॉलिड 2 इलेक्ट्रॉन गवा करके जिंक आयन में चेंज हो रहा है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और सम अप रिएक्शन को प्लस करे तो रिएक्शन साडे कोल टोटल सेल रिएक्शन बनेगा
जिंक प्लस कॉपर आयन, जिंक प्लस कॉपर आयन, इन्होंने मिलके क्या बना दिया, जिंक आयन प्लस कॉपर, जिंक आयन प्लस कॉपर। galvanic cell, half cell, in galvanic cell the half cell in which oxidation take place called anode। ओके, जिधर ऑक्सीडेशन हो रही है उधर ਅਸੀਂ एनोड भी कहने ਆ, और जिधर रिडक्शन हो रही है उधर कैथोड उसਨੂੰ कह ਦਿੰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ लिख सकते हैं नोट्स के अंदर। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन द इलेक्ट्रोड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो कह रहे कि किसी दो सिस्टम के अंदर, किसी दो सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस, मतलब कि एक पासे अलग पोटेंशियल है दूसरे पासे अलग पोटेंशियल है, दोनों का जो डिफरेंस है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ए पोटेंशियल डिफरेंस डिवेलप बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोड की है जिमें जिंक सल्फेट सोल्यूशन च असी जिंक की रोड मिलाई, और रॉड जिंक रॉड के अंदर, और उस दे अंदर जो जिंक सल्फेट सोल्यूशन है उसनों असी इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। उस इलेक्ट्रोलाइट और उस इलेक्ट्रोड के अंदर जो पोटेंशियल का डिफरेंस है दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, तो दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होंगे, एक वाला पासा होएगा रिडक्शन पोटेंशियल, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाला। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीसीज इन्वॉल्वड इन हाफ सेल इज यूनिटी, then the electrode potential is known as standard electrode potential। when concentration of all the species involved half cell is unity, ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਫ ਸੈੱਲ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਯੂਪੈਕ ਕਨਵਰਸ਼ਨ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह रहे हैं। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नु स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कहने हैं। सेल पोटेंशियल की है जी, सेल पोटेंशियल किसी एक सेल का पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड ऑफ गैल्वेनिक सेल, किसी एक कंप्लीट सेल नु देखो तो उन्होंने दोने उस एक सेल दे जो दोने हाफ सेल है उन्होंने दोने हाफ सेल के अंदर जो पोटेंशियल का डिफरेंस है उसनों ਅਸੀਂ वोल्ट ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਸੈਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਓਕੇ, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड ऑफ galvanic cell is called cell potential and is measured in volt। the cell potential is difference between the electrode potential, a reduction potential of cathode and anode। it is also called EMF। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ EMF मतलब cell electromotive force ਜਾਂ electromotive force, EMF electromotive force ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। electromotive force ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ E of cell electromotive force ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ electromotive force मतलब reduction potential of right side, जो right side ਸੀਗਾ उसका पोटेंशियल लो, लैफ्ट साइड के पोटेंशियल तो माइनस कर दो तो उस सैल का सानू पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है ना, तो किसी सैल का कंप्लीट पोटेंशियल कैलकुलेट करने लिए एक राइट साइड का पोटेंशियल लो जिधर रिडक्शन हो रही है तो उन्होंने ऑक्सीडेशन वाले पासे दे पोटेंशियल तो माइनस कर दो तो साडे कोल सैल का पोटेंशियल आ जाएगा। रिप्रजेंटिंग ए सैल, एक ही सैल नूं किवें रिप्रजेंट करते हैं, ਉਹਦੇ ਇਹ कुछ 5 पॉइंट बना रखे हैं और ये 5 पॉइंट के अंदर लिखा है कि एनोड केप्ट ऑन लेफ्ट साइड, एनोड मेटल इज रिप्रेजेंटेड बाय फर्स्ट फॉलोड बाय मेटल लाइन, पहला मेटल लाइन लिखो फिर कैथोड एनोड लिखो। ये सारी जी वर्टिकल दो लाइना विचकार लिखनियां है, ये सारी जी गलबात है वो असी इत्थों समझते हैं। मान लो कि एक सैल रिएक्शन है, कंप्लीट सैल रिएक्शन, ठीक है ना, जिहदे अंदर कॉपर आयन च चेंज हो रहा है और सिल्वर आयन जो है सिल्वर मेटल के अंदर चेंज हो रहा है। और ये हाफ सैल रिएक्शन जो है वो इस कंप्लीट सैल रिएक्शन की हाफ सैल रिएक्शन रहेगी। कैथोड के ऊपर की हो रहा, सिल्वर आयन दो इलेक्ट्रॉन लैके सिल्वर मेटल बन रहा है, और एनोड के ऊपर होएगी कॉपर जो दो इलेक्ट्रॉन लूज करके कॉपर आयन के अंदर चेंज हो रहा है। हुण देखो जो साडा ये ऑक्सीडेशन जो लैफ्ट साइड सी, लैफ्ट साइड लैफ्ट वाले पासे लिखी, जो राइट साइड रिडक्शन सी और राइट साइड इधर लिखिया।
तो ਉਹੀ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐਨੋਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟਲ ਐਟਮ ਲਿਖੋ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਆਇਨ ਬਣਦਾ ਉਹ ਲਿਖੋ, ਫਿਰ ਦੋ ਲਾइना ਨਾਲ ਇਸ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ करो तो दूसरे सैल के अंदर की हो रहा है, जो आयन है सिल्वर का आयन है एक लाइन नाल देखो किहदे विच चेंज हो रहा है, सिल्वर मैटल के अंदर चेंज हो रहा है, ठीक है ना। कॉपर टू पॉजिटिव आयन के अंदर चेंज हो रहा है। दो लाइना मार के लिखांगे कि सिल्वर आयन सिल्वर मैटल के अंदर चेंज हो रहा है। और जो प्योर फॉर्म च मैटल फॉर्म च उन्होंने सॉलिड एस लिखना है, तो जो आयन फॉर्म च उन्होंने एक्वस लिखना है, ए क्यू। इधर आयन फॉर्म च एक्वस लिखा, इधर सिल्वर सॉलिड है और इधर साडे कोल कॉपर सॉलिड है। तो सॉलिड वाले चीज़ां देखो जो स्पीसीज है वो लास्ट ते लिखियां हुई, जो आयनिक स्पीसीज है वो ये डबल लाइन दे नाल लिखियां होणगियां। ये किसी सैल नूं रिप्रजेंट करन दा तरीका है। मतलब हर बार असी सैल दा इस तरह नहीं कि बीकर बनाने शुरू कर देंगे, साल्ट ब्रिज बनाने शुरू कर देंगे, तारा लगा के करंट ऑक्सीडेशन रिडक्शन दिखाना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो असी एक इस तरीके नाल सैल नूं सिंपली रिप्रजेंट कर देना है, ठीक है ना। तो इस तो असी सब कुछ जान लेना है कि किधरले पासे रिएक्शन केड़ी हो रही है। दैन असी ई ऑफ सैल EMF सैल फाइंड करनी है, तो असीं जानते हैं कि EMF राइट साइड दी माइनस EMF लेफ्ट साइड दी। राइट साइड जो है रिडक्शन हो रहा सी, तो रिडक्शन वाला पासा ये है रहा, ठीक है ना। सिल्वर आयन तो सिल्वर बनना, सिल्वर आयन तो सिल्वर बनना, माइनस कॉपर आयन तो कॉपर बनना, ओके। तो मतलब रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन का किया माइनस, तो सानू EMF ऑफ सैल कैलकुलेट हो जाएगा। हुण इत्थे बेटा असीं ये जानांगे कि एक स्टैंडर्ड की है। व्हाट इज स्टैंडर्ड? किसी एक हाफ सैल सानू कोई दिता होया और कह रहे कि किसी एक हाफ सैल के अंदर एक मतलब कि एक बीकर है, एक बीकर के अंदर एक रॉड रखी है, उसके अंदर इलैक्ट्रोलाइट सोल्यूशन भी है। तो कहते इस हाफ सैल के अंदर कितना करंट है, कितना पोटेंशियल है, तो असीं मेजर नहीं कर सकते। मेजर तो असीं कंप्लीट सैल के अंदर दोनों पोटेंशियल का डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन एक सैल का कभी भी असी पोटेंशियल मेजर नहीं कर सकते। तो मेजर करने के लिए असी की किया, एक स्टैंडर्ड बनाया, एक असी डमी सैल बनाया जिन्हों स्टैंडर्ड बोल दें। तो उस डमी सैल नूं असी जिसका मेजर करना है उसके नाल जोड़ांगे, ठीक है ना। जोड़न तो बाद तारां जोड़ांगे और सानू पता लगेगा कि दोनों के हुण सैलों च डिफरेंस कितना है। रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन करके जो डिफरेंस आएगा वो उस सैल का EMF कैलकुलेट कर लांगे। जिमें कि ये कह लो कि जिमें एक डॉक्टर किसी पेशेंट का ECG कैलकुलेट, ECG की हुंदा, कंप्यूटर ते जड़ियां हार्ट दियां ऊपर नीचे लाइनां नूं कैलकुलेट करना, तो उसनूं पढ़ना, वो ECG है। वो ECG एक इंसान दी एक डॉक्टर किवें पढ़दा, क्योंकि उसनूं तां वो ऊपर नीचे लाइनां तो कुछ भी समझ नहीं आ सकता, क्योंकि उसने इस गल नूं स्टडी कर रखा है कि एक स्टैंडर्ड एक सेहतमंद इंसान दा जो ऊपर वाल नूं अगर लाइन जाएगी तो किन्नी ऊपर जाएगी, नीचे नूं जाएगी तो किन्नी नीचे जाएगी। तो वो एक सेहतमंद इंसान जिन्हों स्टैंडर्ड मान लिया, उस स्टैंडर्ड दे नाल उसका तालमेल कंपेरेटिव करता, कंपेयर करता है। तो इस दे नाल ही उसनूं पता लगता है कि पेशेंट की हालत किन्नी की खराब है। इस तरीके नाल साडे कोल जदों तक कोई स्टैंडर्ड नहीं होएगा, असीं किसी दूसरी चीज नूं कैलकुलेट नहीं कर सकते, उहदे कंपेयर दे नाल ही कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इसे लिए असीं सैल दा कैलकुलेशन करने लई एक स्टैंडर्ड बनाया, ई स्टैंडर्ड ऑफ सैल 0.00 वोल्ट। इनू असीं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलैक्ट्रोड कह दिंदे हां, SHE। और इस नाल काम किवें करदे हां अगे देखदे हां। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल असीं इस तरीके नाल बनाया, एक बीकर लिया, ਉਹਦੇ अंदर 1 मोलर HCl पाया, 1 मोलर HCl, ਉਹਦੀ मोलैरिटी HCl ਦੀ 1 मोलर है। ਉਹਦੇ अंदर एक ये ट्यूब रखी, इस ट्यूब के अंदर प्लैटिनम की वायर है, प्लैटिनम वायर के अंदर इत्थे चपटा प्लैटिनम भी लगा होया। फिर इस ट्यूब के अंदर एक इत्थों रस्ता बनया पिया जिथों असीं हाइड्रोजन गैस 1 एटमोसफीयर वाली, ਉਹਦਾ प्रैशर 1 एटमोसफीयर रहे, वो इस दे अंदर मिला दिंदे आ। इस दे नाल इस सारे सिस्टम नूं सैटअप नूं असीं बोल दिंदे आ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलैक्ट्रोड। ये साडा स्टैंडर्ड बन गया। हुण इस स्टैंडर्ड नूं असीं किवें किसी सैल की कैलकुलेशन के लिए यूज करना है। स्टैंडर्ड रिडक्शन है, ਇਹਦੇ अंदर हाइड्रोजन दे आयन इलैक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं लगातार, और ਇਹਦਾ स्टैंडर्ड 0 वोल्ट है। और देखो असी जिंक नो जिंक सल्फेट के अंदर घोल के एक हाफ सैल लिया
और इस हाफ सैल की वोल्टेज कैलकुलेट करनी है तो इस नाल स्टैंडर्ड ਨੂੰ जोड़ दिता, साल्ट ब्रिज भी जोड़ता, वायरिंग भी कर दी, ठीक है ना। तो असी इस स्टैंडर्ड ਨੂੰ जोड़न तो बाद जो कैलकुलेशन देखांगे आगे जाके, तो जिंक जिंक जो मेटल है जिंक आयन च चेंज हो रहा है, डबल लाइन लगा के जो हाइड्रोजन आयन है वो हाइड्रोजन गैस से चेंज हो रहा है, और प्लैटिनम सॉलिड असीं इसके अंदर यूज कर रहे हैं। एक साडा स्टैंडर्ड ਨੂੰ लिखण ਦਾ तरीका है। फिर एनोड वाले पासे ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमेशा उत्थे हुंदी है जिथे इलैक्ट्रॉन गवाए जाते हैं, जिथे मैटल एटम आयन च चेंज होएगा, जिंक सॉलिड जिंक आयन च चेंज हो गया 2 इलैक्ट्रॉन गवा करके। और कैथोड रिडक्शन है जिथे के 2 इलैक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम ने गेन करके हाइड्रोजन गैस बनाई, और इस रिएक्शन ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ प्लस करांगे तो टोटल रिएक्शन ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗੀ, जिंक प्लस 2 हाइड्रोजन आयन इक्वल टू जिंक आयन प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, तो इस तरीके नाल सानू पता कि लग्या कि वोल्ट मीटर ते कैलकुलेट होगी अपने आप की जिसकी वोल्टेज सी 0.76 वोल्ट निकल के आई। ये किवें निकल के आई, ये जिहड़ा स्टैंडर्ड सीगा वो तो 0 ते सी। फिर असी जो ये सिस्टम सैटअप कर दिता तो असी सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करना है। ई नोट सेल लिखा है इसनों, तो ई नोट सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ कैलकुलेट करने लिए ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड, ठीक है ना। ए वाला पासा कैथोड है, कैथोड माइनस एनोड कितना, कैथोड तो एक्चुअली 0 है, तो 0 तो हुण दूसरा एनोड वाला पासे दा सी वैल्यू लिखी। तो जिंक दी वैल्यू जिहड़ी है किन्नी हुंदी है वो लिखण तो बाद साडे कोल ਇਹ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਥੋਡ ਐਨੋਡ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆਨਸਰ E ਆਫ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਇੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ है और वैल्यू इसका टोटल मिला करके जिंक का -0.76 वोल्ट आ जाएगा। एक बार होर देखते हैं इसनों असी कि अगर असी हुण एनोड वाले पासे स्टैंडर्ड लगाया तो कैथोड वाले पासे कोई एलिमेंट का सिस्टम सैटअप किया तो उस वेले सैल रिएक्शन देखो हुण हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन आयन च चेंज हो रही है, और कॉपर आयन कॉपर मैटल के अंदर चेंज हो रहे हैं इस वाले साइड से। तो इत्थे रिडक्शन जो साडे कोल पोटेंशियल आ रहा वो स्टैंडर्ड इलैक्ट्रोड पोटेंशियल 0.3 वोल्ट मिलेगा। हुण किस तरह मिला जी, इधर ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन रहेगी ए वाली, देन रिडक्शन हो रही है और रिडक्शन की रिएक्शन रहेगी ए वाली। इलेक्ट्रॉन गेन करना रिडक्शन है, इलेक्ट्रॉन लूज करना ऑक्सीडेशन है। सम अप किया तो रिएक्शन ए वाला साडे को सम अप आ गया। ई ऑफ सेल कैथोड माइनस एनोड, ये है कैथोड ये है एनोड, ठीक है ना। हुण ये कैथोड जो है ये 0 नहीं है, ठीक है ना। एनोड जिहड़ा है -0 आएगा, -0 इस साइड पे आएगा। हुण इस नूं अगर असी कैलकुलेट करिए तो ई ऑफ सेल 0.34 इक्वल टू दिस वन वैल्यू रहेगा, जो कि ए वाला जो वैल्यू है ई स्टैंडर्ड का वैल्यू वो पॉजिटिव वैल्यू साडे को निकल के आएगा। पहले वाला वैल्यू जिहड़ा सीगा वो नैगेटिव निकल के आया सी जदों असी इस नूं जो स्टैंडर्ड नूं रिडक्शन वाले पासे रखिया सीगा। ओके, तो इस तरीके नाल साडे को देखो पॉजिटिव एंड नैगेटिव वैल्यू भी निकल के आ रही है। ये साडे कोल एक इलैक्ट्रोकैमिकल सीरीज है। इलैक्ट्रोकैमिकल सीरीज अजिही सीरीज जिस दे विच सारे एलीमेंट्स का सानू पोटेंशियल पता लगता है, प्रैक्टिकली प्रूव किया होया है, जिहदे विच उपर नूं इस दे विच अगर उपर नूं जाइए इनक्रीजिंग उपर नूं जाइए तो ये इनक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उपर नूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बढ़ रहे हैं, नीचे नूं स्ट्रेंथ जो है रिड्यूसिंग एजेंट के ज्यादा हो रही है। जिन्ना ज्यादा नेगेटिव उन्ना ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट, जिन्ना ज्यादा पॉजिटिव उन्ना ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नीचे वाला सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है। स्टैंडर्ड किसनों मन के चले, देखो हाइड्रोजन नूं स्टैंडर्ड मन के चलो तो इन्हां दी वैल्यू जिहड़ी असीं हाइड्रोजन दे इलैक्ट्रोड नूं इन्हां सैलां दे नाल जोड़ के तो ये सारियां वैल्यू फाइंड आउट कीतियां, जिन्हां दे नाल ये इलैक्ट्रोकैमिकल जो सीरीज है ये बनाई है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड इलैक्ट्रोड पोटेंशियल दे नाल हाइड्रोजन दे नाल ये वैल्यूज आ गई। More positive E standard, the greater the tendency for the substance to reduce. Half cell reaction reversible.
sign of E standard changes when the reaction is reversed. Setting up a cell. Cell ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ setup ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ. Half cell with the lower standard electrode potential is taken as anode. Half cell with the lower standard electrode potential taken as anode and higher value taken as cathode. Okay, तो higher value वाले ਨੂੰ ਅਸੀਂ cathode बनाना है, lower value वाले ਨੂੰ anode बनाना है. ਕਿਸੇ ਸੈਲ ਨੂੰ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ. तो उसਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਰਨਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ. तो ਨਰਨਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਰਨਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੈਟਲ ਆਇਨ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੈਟਲ ਐਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਇਹ ਹਾਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਹਾਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ स्टैंडर्ड E फाइंड करना है. EMF ऑफ दिस हाफ सेल, EMF ऑफ दिस हाफ सेल जिहदे विच मेटल आयन मेटल एटम के अंदर चेंज हो रहा है, इक्वल टू होएगा E स्टैंडर्ड ऑफ दिस वन, E स्टैंडर्ड ऑफ सेल माइनस 2.303 RT डिवाइडेड बाय NF इनटू log 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ M आयन कंसंट्रेशन, मेटल आयन कंसंट्रेशन. ओके, तो इत्थे ये सारी गल्लां जड़ियां प्रैक्टिकली प्रूव करके ये इक्वेशन जड़ी असी रीड कर रहे हैं, इसनूं नर्नस्ट इक्वेशन बोलते हैं. और इस दे विच अगर असी R का वैल्यू, F का वैल्यू और N का वैल्यू, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड, टेम्परेचर का वैल्यू केल्विन च रख के अगर पुटअप करिए तो असी आगे देखेंगे M N कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन. तो आगे कॉपर आयन दे लई कॉपर वाला अगर डैनियल सेल कॉपर हाफ सेल लईए तो उहदे लई ये नर्नस्ट इक्वेशन इस तरीके नाल लिखी जाएगी. अगर असी जिंक आयन दे लईए तो ये वाली जिंक आयन दी रिएक्शन होएगी. कंप्लीट सेल दी रिएक्शन जिहड़ी असी जानते हैं वो रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन इस तरीके ना होएगी. और रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन वाली ये अगर वैल्यू असी पुट अप करिए इस जगह के उपर तो साडे कोल इस तरह की इक्वेशन बनेगी, जिन्हों असी अगे सॉल्व करिए तो साडे कोल टोटल वैल्यू इस तरीके नाल ये निकल के मैथमेटिकली आएगी. और वैल्यू ऑफ आर का वैल्यू, टी का वैल्यू और एफ का वैल्यू पुटअप करने तो बाद साडे कोल E ऑफ सेल इज इक्वल टू आएगा E नॉट E standard of cell minus 0.0295 log of zinc ion concentration divided by copper ion concentration. तो फाइनली इक्वेशन जिहड़ी साडे कोल ये है, ये नर्नस्ट फाइनल इक्वेशन है जिसनूं तुसीं बहुत सारे 3 नंबर दे न्यूमेरिकल दे अंदर यूज अप करना है. मैथमेटिकली इसनूं करके देखो, ये सारे तुहाडे लई एक नोट्स है, तुसीं ये सारा कॉपी ते लिखना है. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही तानू मैं दस रहा स्लाइड बना के. इट कैन बी सीन दैट E of cell increases with increase in concentration of copper and decrease with increase in concentration of zinc. ओके, तो मतलब ऑक्सीडेशन वाले पासे अगर जिंक की कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो डिक्रीज इंक्रीज होएगा, इंक्रीज विद इंक्रीज इन डिक्रीज होएगा विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन. और रिडक्शन वाले पासे इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज होएगा सेल का जो पोटेंशियल है. ऑक्सीडेशन वाले पासे जिंक आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो डिक्रीज होएगा. इट कैन बी सीन दैट सेल का जो ईएमएफ है इंक्रीजेस करेगा विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर, डिक्रीज करेगा इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ जिंक. तो हमेशा जो एनोड वाला पासा, ऑक्सीडेशन वाला पासा कंसंट्रेशन डिक्रीज से जाना चाहिए है, जो दूसरा कैथोड वाला पासा कंसंट्रेशन इंक्रीज से जाना चाहिए है, तो ईएमएफ इंक्रीज करेगा. कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस कैसे स्टडी करना है. कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन डिपेंड ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, साइज ऑफ आयन प्रोड्यूस्ड एंड इट्स सॉल्वेशन. तो ये सारे पॉइंट्स है जिन्हां दे नाल किसी इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस है वो डिपेंड करेगी. कंडक्टेंस का मतलब है कि किसी सॉल्यूशन चो इलेक्ट्रिसिटी किन्नी मात्रा च किन्नी जल्दी पास करे, वो सारियां ये सारे पॉइंट्स से डिपेंड करेगी. टेम्परेचर कितना है सॉल्यूशन का, ਉਹਦੇ अंदर ਜਿਹੜੇ आयन्स है वो किन्ने के ਉਹਦੇ अंदर डिजोल्व है सॉल्वेशन च है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट किन्नी है, ठीक है ना, नेचर ऑफ सॉल्वेंट तो ਉਹਦੀ ਘਣਤਾ विस्कोसिटी किन्नी है,
नेचर ऑफ इलैक्ट्रोलाइट जिहड़ा ही ऐड कीता आ वो किस तरह का आयोनाइज हो गया ਜਾਂ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਓਹਮ ਚ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੀ ਆ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਓਹਮ -1 Simon SJ conductance is made in Simon S it is equal to ओहम नहीं मोह मतलब ओहम का उल्ट 1 बाय ओहम या ओहम -1 मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनस सोल्यूशन ये स्लाइड बनाई देखो तो सिर्फ नोट है बेटा ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ टू मेन प्रॉब्लम्स वी फेस इन द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ आयनिक सोल्यूशन दो प्रॉब्लम्स आंदियां सानू मेजर करने ਲਈ कंसर्न डीसी पासिंग द डीसी चेंज द कंपैरिजन ऑफ solution is difficult to connect bridge problems can be solved by passing AC instead of DC मतलब DC करंट ਹੁੰਦਾ बैटरी वाले करंट ਤੇ ਕੋਈ मेजरमेंट ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ ठीक है ना तो कहते क्यों ना ये काम ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ AC डायरेक्ट ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਸਾਡੀ ਘਰ ਦੇ ਪਲੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਰਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ जल्दी जड़ा रिजल्ट मिलेगा टू मेन प्रॉब्लम वी फेस इन मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ आयनिक सोल्यूशन का जो रेजिस्टेंस मेजर करना है वो किस तरह पासिंग डीसी चेंज द कंपोजिशन ऑफ सोल्यूशन डीसी चेंज पास करांगे बैटरी वाला करंट पास करांगे तो उसकी कंपोजिशन चेंज हो जाएगी सोल्यूशन इज डिफिकल्ट टू कनेक्ट टू ब्रिज डिफिकल्ट होएगा द प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड बाय पासिंग AC इंस्टेड ऑफ DC AC मतलब हुंदा जेड़ा घर दा करंट है DC हुंदा जेड़ा कि बैटरी दा करंट है कंडक्टिविटी सेल तो असी ओहम नु पढ़ा है जेड़ा रेजिस्टेंस है R वो हुंदा लेंथ L पर यूनिट A लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया लेंथ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नु हटा के इक्वल टू असी एक रो को मल्टीप्लाई किया तो R इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाई L बाय A L लेंथ ऑफ कंडक्टर है तार दी लेंथ A एरिया ओदी मोटाई तार दी कितनी है तो रो जिहड़ी रेजिस्टिविटी है ओदी इंटरनल रेजिस्टेंस ते ये सारी कैलकुलेटर दे नाल असी रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं के कंडक्टिविटी है इनू असी इक्वेशन इस तरीके नाल भी लिख सकते हैं L बाय के ए जिथे के एक कंडक्टिविटी है द क्वांटिटी L बाय ए इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट L बाय ए इथे भी L बाय ए है इथे भी L बाय ए है तो L बाय सेल कांस्टेंट डिनोटेड बाय सिंबल G ओके तो R इज इक्वल टू G स्टार बाय के R जड़ा है इधर भी L बाय ए इधर भी L बाय ए कांस्टेंट वैल्यू है और अगर इसको निकाल दो तो R इज इक्वल टू होएगा G स्टार बाय के और G स्टार जड़ा इक्वल टू होएगा रेजिस्टेंस इनटू के और के का वैल्यू फाइंड करना हो तो G बाय R ये मैथमेटिकल रिलेशन है सिंपल से variation of conductivity and molar conductivity with concentration conductivity always decreases with the decrease in concentration both for weak and strong electrolyte this is due to the fact that the number of ion per unit volume that carry the current in solution decrease on dilution मोलर कंडक्टिविटी क्या है जी मोलर कंडक्टिविटी सॉल्यूशन एट ए गिवन कंसंट्रेशन इज द कंडक्टेंस ऑफ वॉल्यूम बी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वॉल्यूम बी दे नाल ये मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन दिस इज बिकॉज total volume V of solution containing 1 mole of electrolyte also increase it has been found that decrease in K on dilution of a solution is more than compensated by the increase in its volume. Limiting molar conductivity. Limiting molar conductivity का definition when concentration of solution approaches zero
मोलर कंडक्टिविटी इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। वेरी इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है बेटा वही तुहानू मैं रिपीट कर रहा। मोलर कंडक्टिविटी का असी अगर कंसनट्रेशन के नाल बनाइए ग्राफ तो इस तरीके का सानू दिखाई देगा वीक इलैक्ट्रोलाइट का और स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोलाइट का ग्राफ। डिटर्मिनेशन है असी अगर करना कंडक्टिविटी नू फॉर स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोलाइट ग्राफ दे नाल कर सकते हैं लीनियर और वीक दे ला कर्व दे नाल। ओके जी, आगे कौशल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। Law states that limiting molar conductivity of an electrolyte can be represented as the sum of the individual contribution of the anion and cation of the electrolyte। सोडियम क्लोराइड है उसनों असी इंडिविजुअल आयोनाइज करके तोड़ लिया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनाइन। Application of Cauchy's law is standard for weak electrolyte is obtained by using Cauchy's law। वीक इलेक्ट्रोलाइट का असी EMF फाइंड करना है तो इस लॉ से ही कैलकुलेट कर सकते हैं। सोडियम क्लोराइड HCl इन्हां सारियां दा ए स्पेसिफिक कैलकुलेटेड वैल्यू है। मैथमेटिकली अगर देखो तो sum up electrolytic cell and electrolysis। Electrolytic cell external source of voltage is used to bring about a chemical reaction। इलैक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर अगर असी पानी नू तोड़िए पानी नू बिजली नाल तोड़िए तो उन्होंने असी इलैक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर बोल देने हैं। अजिहा इक्विपमेंट है जिहदे अंदर पानी रखिया सी और इहदे अंदर दो इलैक्ट्रोड लगाए आ, दो टेस्ट ट्यूब जिहड़ियां हैगियां उन्हां च पानी मिला करके इन्हां इलैक्ट्रोड ते रख दिता। एक पॉजिटिव इलैक्ट्रोड है एक नैगेटिव इलैक्ट्रोड है तो पॉजिटिव ते नैगेटिव इलैक्ट्रोड ते पॉजिटिव ते हाइड्रोजन और नैगेटिव ते इस तरीके नाल ऑक्सीजन जिहड़ी हैगी आ इलैबोरेट होनी शुरू हो जाएगी। ओके नेगेटिव इलैक्ट्रोड सॉरी उल्ट है, नेगेटिव इलैक्ट्रोड ते हाइड्रोजन पॉजिटिव इलैक्ट्रोड ते ऑक्सीजन आनी शुरू हो जाएगी। इन्हों असी इलैक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कहांगे। फैराडे लॉ ऑफ इलैक्ट्रोलिसिस। फैराडे फर्स्ट लॉ अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन which occur at any electrode during electrolysis by a current is proportional to quantity of electricity passed through electrolyte। Second law amount of different substance liberated by the same quantity of electricity passing through electrolytic solutions are potential to their chemical equivalent weight। इन्हों से कैलकुलेट कर सकते हैं एटॉमिक मास ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैथमेटिकली देखो तो असी इसनु कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन ते चार्ज दिस वन अगर एक मोल दे नाल मल्टीप्लाई करिए एक मोल च दिस वन क्वांटिटी एक मोल नू एक इलेक्ट्रॉन दे चार्ज नाल मल्टीप्लाई करो तो कूलम 96,487 जां इनू राउंड अप 96,500 कूलम असी मन के चल लेने एक फैराडे नू। 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,487 जां 96,500 कूलम 1 फैराडे। Product of electrolysis if we use molten sodium chloride product of electrolysis are sodium metal and chlorine gas like this। okay sodium metal सोडियम क्लोराइड ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋੜੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ सोडियम मिलेगा ਜਾਂ क्लोरीन गैस मिलेगी। इलैक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम। एक्वस सोडियम ਨੂੰ अगर देखो तो एक्वस सोडियम पानी के अंदर है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड
ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। During the electrolysis of aqueous sodium chloride solution, the products are sodium hydroxide, chlorine gas, and hydrogen. In this case, beside sodium ion and chloride ion, we also have hydrogen ion, OH ion, along with the solvent molecule H2O. कैथोड ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਰਹੇਗੀ और इस तरीके नाल एक कंप्लीट रिएक्शन है। रिएक्शन विद हायर वैल्यू ऑफ E net reaction is सिल्वर एनोड आयरन कैथोड। इत्थे सानू इलैक्ट्रोप्लेटिंग दिखा रहे ने कि असी किसी चम्मच के ऊपर कोई मैटल लिबरेट करनी है। असी जानते हैं ना जिधर कैथोड वाला पासा है उधरले पासे आयन आके चिपक जाते हैं। तो असी किन्ना कि इस चम्मच के ऊपर जो भी असी मैटल आयन का जो लेप चढ़ाना चाहते हैं उसनू असी उस तरह के इलैक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के अंदर डिप कर दिता ते दिस साइड ते असी सिल्वर का एनोड रखा। सिल्वर एनोड टूट के सिल्वर आयन के अंदर चेंज होंदा रहेगा। तो ये सिल्वर आयन जिहड़े है इस चम्मच के ऊपर जो लिबरेट होंदे रहणगे। इस तरीके नाल असी इस प्रोसैस नूं इलैक्ट्रोप्लेटिंग भी कह दिंदे हां। इस नाल असी एक इस तरह के चम्मच नूं अच्छी लुक दे सकते हैं। इलैक्ट्रोप्लेटिंग बिजली नाल दूसरे मैटल का लेप चढ़ा देना इलैक्ट्रोप्लेटिंग है। बैटरीज एंड फ्यूल सेल। बैटरी किहड़ियां है? बैटरीज आर क्लासीफाइड एज टू टाइप, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी बैटरी वो होंदियां कैन नॉट बी रीसाइकल्ड, इन्होंने असीं दोबारा नहीं वरत सकते, एक बार यूज किया तो सुटना पेगा। सेकेंडरी बैटरी जिन्होंने असीं चार्ज करके बार बार यूज कर सकते हैं। सेकेंडरी बैटरीज जिवें कि कुछ असीं हुण सैल देखांगे, लकलैंची सैल या ड्राई सैल। ये बैटरी जिहड़ी हैगी है तुसीं आम घरां विच देखी है, सेंटर च कार्बन दी रोड, बाहर जो है मेटल का जिंक का जो एनोड है, ठीक है ना। तो ये अंदर पेस्ट केमिकल की भरी हुई है, अमोनियम क्लोराइड, कार्बन और मैग्नीज का पाउडर इसके अंदर। तो ये हौली हौली यही केमिकल रिएक्शन करके यूज्ड अप हो जाएगा और ये सारा अंदर जो है मॉइस्चर क्रिएट करता जाएगा। बहुत सारा एक दिन पानी भर जाएगा, सैल अंदर फुल जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा, इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होना बंद हो जाएगा। तो उस वेले असीं सानू इसनू सुटना पेगा, ठीक है ना। वन टाइम ही यूज हो सकते हैं। तो ये ड्राई सैल है। प्राइमरी सैल कंपैक्ट फॉर्म ऑफ लकलैंची सैल, जिहड़े कंपैक्ट फॉर्म जिहड़े होणगे जिन्हां असीं ईजली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, जिवें जिंक कंटेनर एज एनोड, ग्रेफाइट रोड कोटेड बाय मैग्नीज ऑक्साइड एंड कार्बन एज कैथोड, पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड, क्लोरीन एंड जिंक क्लोराइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड एज इलैक्ट्रोलाइट। इस तरह के जिहड़े सैल असीं पहलां देख चुके हैं वो सारे जिन्हां वन टाइम यूज करना वो सारे प्राइमरी सैल ने। इन्हां चों अल्कलाइन बैटरी है ए वाली जो कि असीं आम घरां च देखदे हां। रिएक्शन दिस वन एनोड एंड कैथोड। और मरकरी बैटरी जिहड़े बटन सैल है ये भी प्राइमरी बैटरी के अंदर आएगा। इन्हां दी एनोड और कैथोड की ओवरऑल रिएक्शन ए वाली रहेगी और ये सानू अप्रोक्सीमेट 1.35 वोल्ट दा करंट देंगे। सैकेंडरी बैटरी वो है जिन्हां दे अंदर असी बार बार चार्ज नू स्टोर कर सकते हैं, एक बारी खत्म हो जान रिचार्ज करें तो दोबारा यूज कर सकते हैं, उन्होंने सैकेंडरी बैटरी कहा जाता। घर विच इन्वर्टर दी इस तरह दी बैटरीज, ठीक है ना, बिजली दे नाल चार्ज भी हो रही हैं तो बिजली जान तो बाद सानू करंट भी दे रही हैं। ये सारियां जिहड़ियां लैड स्टोरेज बैटरी है। देन ये वाली बैटरीज जिन्हां दे अंदर लेड एनोड और लेड ऑक्साइड का कैथोड बना करके बहुत सारे छोटे छोटे सैल अंदर रखे जाए होंगे आ। जिवें एक बैटरी दे विच असीं बहुत सारे सैल लगा के इस बैटरी का पोटेंशियल बढ़ा दिंदे हैं, क्योंकि एक सैल का पोटेंशियल 1.5 है और 2 का 3 वोल्ट हो जाएगा। इस तरीके नाल असीं ये लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सैल लगा के इहदा पोटेंशियल बढ़ा के ज़्यादा वर्कआउट लै लैंदे आ। असीं AC तक चला सकते हाँ। उनकी जो लेड स्टोरेज बैटरी है एनोड और कैथोड की रिएक्शन ए वाली रहेगी और फाइनल सेल रिएक्शन दिस वन शोन।
ਨਿਕਲ ਕੈਡਮੀਅਮ ਬੈਟਰੀ ਹੈ, ਨਿਕਲ ਕੈਡਮੀਅਮ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਡਮੀਅਮ ਮੈਟਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਨਿਕਲ ਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਬੈਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਅਸੀਂ ਖਿਡੌਣੇ ਚਲਾਉਂਦੇ हैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਟਰੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, तो ये ਨਿਕਲ ਕੈਡਮੀਅਮ ਬੈਟਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। निकल कैडमियम बैटरी की जो रिएक्शन है और रिएक्शन तो बाद 1.5 वोल्ट का ये करंट देनगियां। हाइड्रोजन एज फ्यूल, आने वाले समय ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਫਿਊਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਫਿਊਲ ਸੈੱਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.23 ਵੋਲਟ ਦਾ ਕਰੰਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਨਸਰਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਜਾਏਗੀ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ऑक्सीजन इंसर्ट करके बाहर कढ़ी जाएगी। ऑक्सीजन इंसर्ट करने तो बाद जो फाइनल प्रोडक्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बाहर निकलेगा। कैथोड और एनोड के टर्मिनल इसके अंदर बने होंगे हाइड्रोजन फ्यूल सेल। करोजन, रस्टिंग ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰੋਜ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। इन्वॉल्व्स द स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मैटल, हौली हौली मैटल का खुर जाना वो करोजन है। करोजन जड़ी आयरन का रस्टिंग होना मैकेनिज्म ਨੂੰ ਅਸੀਂ स्टडी करना है कैसे ਹੁੰਦਾ है। ਅਸੀਂ कोई भी करोजन देखो तो वो पानी ते हवा तो बिना नहीं हो सकता। जे कल्ली हवा 'ਚ ਕਿਸੇ ਮੈਟਲ ਐਟਮ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੱਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੋਜ਼ਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ एंड वाटर ਦੇ ਨਾਲ रिएक्शन हो के Fe2O3XH2O ये रस्ट बनाएगी, जिसका एक रस्ट का फार्मूला है करोजन। वाटर सतह के ऊपर मिलके पानी जो उसकी सतह को करोड करेगा, कंडक्टिविटी इंक्रीज कर देगा, आयरन ਨੂੰ डिजोल्व फॉर्म च कर देगा, इलैक्ट्रॉन लूज होंगे तो इलैक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा ਜਿਹੜਾ कि इस करोजन का कारण बनेगा और ये रस्ट बना देगा। प्रिवेंशन करोजन करने के लिए ਅਸੀਂ पेंट वगैरह कर सकते हैं, बैटरी बैरियर प्रोटेक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना, पेंट करके ग्रीस लगा के। देन ਅਸੀਂ गैल्वेनाइजेशन एक मैटल ਤੇ दूसरी मैटल ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੋਜਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਇਰਨ ਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਚੜਾ ਦੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਲਾਈਂਗ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਦੋ ਮੈਟਲ ਤਿੰਨ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੋਜਨ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੈਥੋਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਕੈਥੋਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਐਜ਼ ਕੈਥੋਡ, ਮੋਰ ਐਕਟਿਵ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੋਰ ਐਕਟਿਵ ਮੈਟਲ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਰੋਜਨ ਹੋਣੀ ਹੋਏਗੀ ਮੋਰ ਐਕਟਿਵ ਮੈਟਲ ਦੀ ਕਰੋਜਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੈਟਲ ਹੈ ਉਹ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀ ਰਸਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਪ ਕਰਕੇ ਮੈਟਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਰ ਦੀ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ 'ਚ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਡਿਪ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੋਜਨ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਕਰੋਜਨ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਆਇਰਨ ਹੈ, ਆਇਰਨ ਨੂੰ ਕਰੋਜਨ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਇਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੋਰ ਐਕਟਿਵ ਮੈਟਲ ਜ਼ਿੰਕ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਵਾ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਏਗਾ तो ਇਹ ਜੋ ਆਇਰਨ ਹੈ ਇਹ ਘੱਟ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਮੈਟਲ ਐਟਮ ਸਾਰੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਕ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਕ ਮੈਟਲ ਐਟਮ ਹੀ ਕਰੋਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਇਰਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ, थैंक यू बेटा जी। होमवर्क ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ।